नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। सियासी रणभेरी में आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएं। उससे पहले ब्यावर से एक बड़ी जानकारी है। एक और देश में हरियाली अमावस्या पर पेड़ की पूजा की गई, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के ब्यावर में प्रशासन ने विकास के नाम पर कई हरे पेड़ों को बलि दे दिया। हरियाली अमावस्या के दिन सेंदड़ा रोड पर लगे बरसों पुराने कई हरे पेड़ काट दिए गए, जिसमें नीम और पीपल जैसे पूजनीय पेड़ भी शामिल थे। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने गहरी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि एक और हरियाली राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाए जा रहे हैं, दूसरी ओर हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा? तो बरसों पुराने कई हरे पेड़ काटे गए हैं, जिससे नाराजगी लोगों की, स्थानीय लोगों के सामने आई है। उन्होंने पूछा है कि क्या इस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। हरियाली अमावस्या के दिन बरसों पुराने हरे पेड़ों के काटे जाने से नाराजगी स्थानीय लोगों की सामने आई है। ब्यावर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरसों पुराने कई हरे पेड़ काटे गए हैं। लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या ऐसे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। जहां एक तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, हरियालो राजस्थान की बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर हरे पेड़ों की कटाई की वजह से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अगर हरे पेड़ों की कटाई होती है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी सामने आई है। हरियाली अमावस्या के दिन सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं और पेड़ कटने के बाद लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। इसका विरोध किया जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि हरे पेड़ों की कटाई से पर्यावरण संरक्षण को गति कैसे मिल पाएगी, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जनता को कैसे दिया जाएगा। ब्यावर से बड़ी खबर, विकास के नाम पर हरे पेड़ों की बलि दी गई है। यहां हरियाली अमावस्या पर सैकड़ों हरे पेड़ों को काटा गया है, जिसमें पीपल और नीम के वृक्ष भी शामिल हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से यह संदेश हरियालो राजस्थान को लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि पेड़ों की कटाई आखिर कब रुकेगी। सुमित हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सुमित, हरियाली अमावस्या पर कई पेड़ों की कटाई हुई है, हरे पेड़ों की कटाई से स्थानीय लोग नाराज हैं, क्या कहना है लोगों का? देखिए, बहुत ये शर्मनाक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां हरियाली अमावस का पर्व मनाया गया, पूरे देश प्रदेश में जो पूजनीय पेड़ हैं उनकी पूजा की गई, कल्पवृक्ष की पूजा की गई और कई पेड़ यहाँ ब्यावर में काट दी गई। ऐसे मौके पर जब देश भर में पेड़ों की पूजा हो रही थी और जो पेड़ काटे हैं उनमें पीपल और नीम जैसे जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे पेड़ भी बड़ी तादाद में शामिल थे। विकास के नाम पर ये पेड़ काटे गए हैं ब्यावर के विभिन्न इलाकों में। चूंकि सड़क विस्तारीकरण का काम होना है तो इन बातों को लेकर लोगों में नाराजगी थी। लोगों का यह कहना था कि कई ऐसे स्थान बीच में आते हैं जिन्हें प्रशासन किसी वजह से छोड़ देता है, उन्हें नहीं तोड़ता है, चाहे वो अवैध निर्माण हो, अतिक्रमण हो, उन्हें छोड़ दिया जाता है, चाहे वो किसी तरह के स्थान होते हैं। तो उन्हीं का यही कहना है कि लोगों का कि अगर इन पेड़ों को भी अगर कटने से बचा दिया जाता या इनको ऐसा कुछ किया जाता कि इनको बचा लिया जाता, तो पेड़ नहीं कटते। क्योंकि एक तरफ हरियालो राजस्थान अभियान मनाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम अभियान देश भर में संचालित है। शासन प्रशासन से जुड़े लोग खुद पौधारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पूरे देश भर में वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। ऐसे में ये पेड़ों को काटना कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी का विषय बन गया है ब्यावर में। बिल्कुल ठीक है सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। कथित भूमाफिया से परेशान पीड़ित का कलेक्ट्रेट में हंगामा देखने को मिला। परिवार सहित ज्ञापन देने पहुंचे युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और एसपी ऑफिस के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़कने से हड़कंप मच गया। नाराज परिजनों ने एसपी के पास पहुंचकर पुलिसकर्मी को बुलाया क्या और यहां पर जानकारी है कि फुलिया कला का रहने वाला है पीड़ित युवक। लक्ष्मी नारायण खटीक भूखंड का पट्टा बनाने के नाम पर पीड़ित परिवार से 1 करोड़ 46 लाख रुपए वसूली का आरोप है। प्रॉपर्टी डीलर सावरलाल शर्मा पर रुपए हड़पने का आरोप लगा है। राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव की चुनावी बिसात पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण चाल चल दी गई है।
प्रदेश के 309 स्वायत्त शहरी निकायों में निकाय प्रमुख के पदों पे आरक्षण की बहुप्रतीक्षित लॉटरी प्रक्रिया जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग में शुरू हुई है। लॉटरी का ये ड्रॉ केवल वर्ग निर्धारण का औपचारिक गणित नहीं है, बल्कि रोटेशन पॉलिसी के तहत प्रदेश भर के हजारों राजनेताओं और निकाय चुनाव के दावेदारों का सियासी भविष्य तय करने वाला टर्निंग पॉइंट भी बन चुका है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय प्रमुखों की निकली आरक्षण लॉटरी। प्रदेश के 4 बड़े नगर निगम हुए अनारक्षित। राजस्थान के 6 शहरों में होगी महिला मेयर। 309 शहरी निकायों में 121 सीट आरक्षित। 7 संभाग के 188 निकाय अनारक्षित रहेंगे। राजस्थान में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की सियासी बिसात बिछ चुकी है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों, 10 नगर निगम, 41 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और महापौर के पदों के लिए बहुप्रतीक्षित आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जयपुर स्थित मुख्यालय में प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से लॉटरी का ड्रॉ निकाला। विद्या विहार, मुंडावर, कोट कासिम। इस बार आरक्षण तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया और रोटेशन फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा गया। साल 2014 और 2019 में जो सीटें एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रह चुकी थी, उन्हें इस बार की आरक्षण सूची से बाहर किया गया है। महिला पहली 82। इस बार प्रदेश के 10 शहर जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली और अलवर, इन 10 नगर निगम में बड़ा बदलाव देखा गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में मेयर पद अनारक्षित रखा गया है। यहाँ किसी भी वर्ग का मेयर हो सकता है। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर, पाली में महिला महापौर होगी। कोटा नगर निगम ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो गई है। इस बार 10 में से 6 नगर निगम के मेयर महिला संभालेंगी, जिसमें 10 नगर निगम में बड़ा बदलाव। कोटा नगर निगम महिला ओबीसी के लिए आरक्षित, भरतपुर नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित, अलवर नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित, भीलवाड़ा नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित, पाली नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित, अजमेर नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित। इसके साथ ही 4 अन्य शहरों को सामान्य ओपन कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें जयपुर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी, जोधपुर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी, उदयपुर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी, बीकानेर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रत्येक वार्डवार, प्रत्येक निकायवार, प्रत्येक पंचायत के वार्डवार, पंचायतवार, पंचायत समितिवार और जिला परिषदवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करवाएगा और स्थानीय प्रशासन द्वारा पिछड़े वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक मौके पर जाकर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद सटीक आंकड़े राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नगर निगम के बाद नगर निकाय प्रमुख की बात करें तो अब देख लेते हैं किस संभाग में किस कैटेगरी की सीट आरक्षित हुई है। अजमेर संभाग की बात करें तो यहाँ 52 निकाय में 8 सीट एससी, ओबीसी और 10 और 34 सीट को सामान्य में रखा गया है। भरतपुर संभाग में 32 निकाय में 9 सीट एससी और 1 एसटी के लिए, 6 सीट ओबीसी के लिए और 16 सीट को अनारक्षित रखा गया है। वहीं बीकानेर संभाग में 37 निकाय में से 5 सीट एससी, 7 सीट ओबीसी और 25 सीट अनारक्षित रखा गया है। बात कोटा संभाग की करें तो 28 निकाय में से 4 एससी, 5 ओबीसी और 19 सीट अनारक्षित है। जोधपुर संभाग के 41 निकाय में से 10 निकाय एससी के लिए, 8 ओबीसी और 23 निकायों को सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। जयपुर संभाग के 91 निकाय में 13 सीट एससी, 6 निकाय एसटी, 19 सीट ओबीसी और 53 सीट अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। उदयपुर संभाग के 28 निकाय में से 1 एससी, 4 एसटी, 5 ओबीसी और 18 सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। सितंबर माह में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी नगर निकायों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे और निर्वाचित जनप्रतिनिधि
अपने अपने नगर निकायों के आमजन, आम मतदाताओं की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अपने अपने शहर, नगर और महानगर की समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास कार्यों को तेजी से अंजाम देने के साथ साथ भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनका भी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से क्रियान्वयन करना सुनिश्चित कर देंगे। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश भर की राजनीति में उबाल आ चुका है। जिन सीटों पर वर्ग परिवर्तन हुआ है वहां पुराने दावेदारों के समीकरण ध्वस्त हो गए हैं, जबकि नए आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार अब टिकट के लिए पार्टी हाईकमान के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। जयपुर से विश्वास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। पंचायत निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार ने आमजन और कर्मचारियों से जुड़े फैसलों के साथ ही कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता, यूसीसी और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। विधानसभा सत्र में इसे रखा जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट इस पर। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट में यूसीसी को मिली मंजूरी। एक से अधिक विवाह पर होगी रोक। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को भी मंजूरी। खेजड़ी का पेड़ काटने पर लगेगा बैन। राजस्थान में अब शादी के नियम बदलने वाले हैं। द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 लाने ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले आज हमारे इस मंत्रिमंडल में किए गए। पेड़ों की कटाई पर भी कानून का डंडा चलने वाला है। मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसले आज हमारे इस मंत्रिमंडल में किए गए। एक से ज्यादा शादी करने वालों के लिए भी सरकार ने साफ संदेश दिया है। भजनलाल कैबिनेट के फैसले ने राजस्थान की सियासत और समाज दोनों में हलचल बढ़ा दी है। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार अब इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करेगी। बिल में शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड हो, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था। विवाह विच्छेद जिसको तलाक बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है और इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप और हमारा जो एक संकल्प है, एक प्रदेश एक कानून, उस अवधारणा को भी पूर्ति करता है। जो रजिस्टर्ड मैरिज है वही मान्य माना जाएगा। पंजीकरण न कराने पर इसके तो सख्त प्रावधान किए गए हैं। 10,000 रुपए तक का पेनल्टी नोटिस मिलने के बाद और अनदेखी करने पर 25,000 तक का जुर्माना लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। जानबूझ के पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर या जनरल पर भी पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों को निपटारे के लिए स्पष्ट एक न्यायिक प्रक्रिया तय की, जुडिशियल फॉर्म तय किया गया ताकि कोई ये नहीं कहे कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत उसका निस्तारण होगा। यानी अब शादी हुई और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराई तो कार्रवाई तय है। तलाक हुआ और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी जुर्माना। लेकिन सबसे बड़ा प्रावधान है एक से ज्यादा शादी पर पूर्ण रोक। सरकार का दावा है कि यूसीसी के जरिए विवाह, तलाक और पारिवारिक मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस एक्ट से आदिवासी और जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों को बाहर रखा गया है।
कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत और समाप्ति की जानकारी देनी होगी। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यूसीसी कानून बनने के बाद बहुविवाह पूर्ण प्रतिबंधित होगी। पुनर्विवाह करने में पूरी छूट रहेगी। पहले कई समुदायों में पुनर्विवाह प्रतिबंधित था। उत्तराधिकार के तहत सभी धर्मों में अब पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा। यानी अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नियमों की तरफ राजस्थान आगे बढ़ेगा। अब बात दूसरे बड़े फैसले की। राजस्थान सरकार ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान की पहचान सिर्फ रेगिस्तान और किलों से नहीं है। यहाँ पेड़ भी संस्कृति का हिस्सा है, खासतौर पर खेजड़ी। और अब बिना अनुमति खेजड़ी का पेड़ काटना भारी पड़ सकता है। जीव दया पालनी रुख लीलो नहीं घावे, अजर जरे जीवत मरे, वे वापस वैकुंठा जावे। गुरु का ही कहना है, जीवों पर दया रखनी चाहिए, हरे वृक्ष को घाव नहीं देना चाहिए और काटना तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ही संतों ने कहा है। और इसके संबंध में उन्होंने कहा है, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर एक सिर कटने से पेड़ की रक्षा होती है तो भी उसको करना चाहिए। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हमने दी राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और ये अनुमोदन के उपरांत, आज के अनुमोदन के उपरांत आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ माननीय सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और उसके उपरांत अगर विधानसभा इसे पारित करती है तो नियमानुसार कानून बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप में आएगी। कल्प वृक्ष खेजड़ी और हमारा रोहिड़ा, जिसके फूल हमारा प्रदेश का आकर्षित फूल है, और अन्य पेड़ उनको राज्य पुष्प हमने रोहिड़ा दिया है। बरगद है, पीपल है, लसोड़ा है, तेंदू है, महुआ है, केर है, शिरोजी है। कुल 29 श्रेणियों के पेड़ को आइडेंटिफाई किया है, लिस्टेड किया है, अनुसूची बनाई है, जिनको काटना प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने ऐसे मामलों में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। जवाबदेही तय की गई है। अगर अपराध प्रमाणित होता है तो संज्ञेय और जमानती अपराध है और दोषित पाए जाने पर, अगर पूरी प्रक्रिया के उपरांत दोषित पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 वर्ष की सजा या दोनों ही, ये सजा के प्रावधान किए गए हैं। मतलब साफ है, बिना अनुमति पेड़ काटा तो कार्रवाई होगी। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ अब जेब पर भी भारी पड़ेगा। खेजड़ी राजस्थान के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि यहाँ की पारिस्थितिकी, ग्रामीण जीवन और परंपरा से जुड़ी पहचान है। इसलिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सरकार का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ यूसीसी के जरिए सामाजिक और पारिवारिक कानूनों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी, दूसरी तरफ पेड़ों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून। भजनलाल कैबिनेट के दोनों फैसलों का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ने वाला है। अब निगाहें विधानसभा सत्र पर हैं, जहां इन दोनों बिलों को पेश किया जाएगा। यानी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब अगली बड़ी परीक्षा विधानसभा के पटल पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। अलवर कलेक्टर आईएएस अर्तिका शुक्ला के खिलाफ मंत्री संजय शर्मा के धरने पर विपक्ष ने करारा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पोस्ट में मंत्री पर पुलिस और महिला अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सियासी अटैक किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि सत्ताधारी नेताओं का अधिकारी के प्रति किस तरह का रवैया है, ये उनकी बात की है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या चाह रहे हो आप? फिर से विवादों में मंत्री संजय शर्मा, अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित भाषा, टीकाराम जूली का सियासी अटैक। ये तस्वीरें 12 अगस्त की हैं। अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा की ओर से 12 अगस्त को अलवर कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोलने के घटनाक्रम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कलेक्ट्रेट के बाहर मंत्री की ओर से धरना दिए जाने से जहां राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल है,
वहीं इस मुद्दे पर अब विपक्ष ने मंत्री संजय शर्मा की भाषा पर सवाल उठाया है। पहले आप जरा इस वीडियो को सुनिए। वो कह रही है कि नियोक्ता देगा, ऐसे नियोक्ता आप दो, उसको तो समाज का भला करना नहीं, उसको तो लूट के खाना है कलेक्टर बन के यहाँ पे। जिस दौरान संजय शर्मा जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, अफसरशाही पर तल्खी दिखा रहे थे, साथ ही यहां तक कह दिया कि कलेक्टर को समाज का भला करना नहीं है, इनको सिर्फ लूट कर खाना है। वो कह रही है कि नियोक्ता देगा, ऐसे नियोक्ता आप दो, उसको तो समाज का भला करना नहीं, उसको तो लूट के खाना है कलेक्टर बन के यहाँ पे। इस वीडियो को लेकर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पोस्ट के जरिए हमला बोला है। जूली ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें उन्होंने संजय शर्मा पर पुलिसकर्मी को गाली देने और आईएएस अर्तिका शुक्ला के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगाया। अपनी बात रखते हुए टीकाराम जूली ने कहा है, क्या महिला कलेक्टर और पुलिसकर्मियों को गाली देना भारतीय संस्कृति है? चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली तथा अभद्र भाषा के खिलाफ युवाओं की आलोचना करने वाले पार्टी के मंत्री संजय शर्मा ने जिस प्रकार से अलवर जिले की महिला जिलाधिकारी और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ गालियां और अनुचित शब्दों जैसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, वो बेहद शर्मनाक है और सरकारी अधिकारियों के प्रति मंत्री जी की सोच को दर्शाता है। दरअसल ये मामला अलवर नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जहां सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र देने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। इसको लेकर वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर कलेक्टर के रवैये पर सवाल उठाया। इस दौरान संजय शर्मा अलवर की जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बेहद नाराज दिखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। जयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ब्रिक्स को सहयोग और कोऑपरेटिव तरीके से आगे ले जाने के लिए इच्छुक है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस और भारत के साथ नए सदस्य देशों के जुड़ने से इसका दायरा और प्रभाव बढ़ा है। जेनजी से संवाद पर बोली सीतारमण। उन्होंने कहा युवाओं और जेनजी के साथ संवाद भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं से लगातार संवाद किया जा रहा है और उनकी राय और विचारों को सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव तरीके से डिस्कशन हुआ है और मेंबर कंट्री सभी भी एक साथ होकर के आर्थिक विषयों में हम कोऑपरेटिव तरीके से लेके जाने के लिए इच्छुक थे। और अगर आप देखें तो ब्राजील भी, साउथ अफ्रीका भी, रशिया और भारत और इसके साथ साथ अभी नया मेंबर जो जुड़े हैं इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई, ऐसे कुल मिलाकर के अभी 4 से लेकर 10 हो गया है हमारे अंदर। ऐसे बहुत सारे विषयों में उनको एक्सपोजर मिला है। जेनसी के साथ हम सब प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम के द्वारा कितना उनसे संपर्क कर रहे हैं, ये तो आप सब भी देख रहे हैं। हम सब भी हमारे युवा के साथ एंगेज करना, उनके साथ विषय बातचीत करना और उनका मत और उनके राय सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत देश में आपका आबादी के हिसाब किताब आप रखेंगे तो 50% हमारे पॉपुलेशन 30 साल के अंदर 0 to 30 years के अंदर भी पूरे 50% आपके पॉपुलेशन। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।